हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेशन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अपन पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु को हम कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन की विधियों में हम बात करें, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को हम मुख्यतः 3 तरीके से आवेशित कर सकते हैं, जिनमें पहला तरीका है घर्षण, दूसरा तरीका है चालन और तीसरा तरीका है प्रेरण। तो आवेशन की अपन कह सकते हैं, आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण। सबसे पहले हम पहली विधि के बारे में बात करते हैं, जिस पहली विधि को हम कह रहे हैं घर्षण। अब घर्षण, जैसे हम प्रारंभ में ही बात कर रहे हैं, आवेश की खोज कहाँ से हुई। उस खोज में आपने कहा था कि थेल्स ने पाया अंबर नामक पदार्थ को फर से रगड़ने पर या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर यह धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। या सामान्यतः हम दैनिक जीवन में देखते भी हैं, किसी भी पेन को बालों में रगड़ा जाए, रगड़ने पर यह कागज के टुकड़े को या धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे ही कोई भी दो वस्तुओं को, या यूं कहिए दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ें। आपस में रगड़ने का मतलब, इनको जैसे ही हम रगड़ेंगे तो घर्षण के कारण ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होगा। स्थानांतरित होने के कारण, जैसे दो वस्तुएं हम कहें, एक कोई ए वस्तु है, दूसरी वस्तु हम कहें बी, तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी जगह पहुंचेगा। तो एक वस्तु पर जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां धनावेश और जहां पहुंचेगा वहां पर आएगा ऋणावेश। इस प्रकार हम कह सकते हैं, दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की इस विधि को अपन कहते हैं घर्षण। अब जनरली इसमें यूं भी हम कह सकते हैं, क्या यहाँ पर भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है? तो एक पर जितना धनावेश आता है दूसरे पर उतना ही ऋणावेश आता है। पहले भी कुल आवेश 0 था और अब भी कुल आवेश रहता है 0, तो हम कहेंगे आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। दूसरा, हम यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन कौन सी वस्तु से निकलकर कौन सी पर पहुंचेगा, तो हम कहें जिस वस्तु के लिए कार्यफलन का मान कम है वहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी वस्तु पर पहुंचेगा। कार्यफलन जैसा आप जानते भी हैं, किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कहते हैं कार्यफलन। घर्षण से दोनों वस्तुओं को उष्मा के कारण ऊर्जा मिलेगी। कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिलने पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलकर दूसरे जगह पर पहुंच जाएगा। इस विधि को अपन कहते हैं घर्षण। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे हम कह रहे हैं पेन को बालों में रगड़ने पर या बालों में प्लास्टिक की कंघी करने पर, सूखे बालों में, तो भी ये कंघी बालों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस विधि को हम कहेंगे घर्षण। अब इसके बाद दूसरी विधि की अपन बात करें, दूसरी विधि है चालन। अब चालन में, जैसे नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि चालन यानी चलना, एक तरीके से आवेश एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर पहुंचेगा और चलने के लिए आवेश को रास्ता चाहिए। इसको यूं हम देखें, ये मान लो आपके पास कोई भी एक चालक है, इस चालक को आवेशित किया तो सारा का सारा आवेश इसकी सतह पर फैल गया। इस चालक को हमने किसी कुचालक स्टैंड पर रख दिया है। एक दूसरा हम चालक लेकर आते हैं, चालक बी। इस चालक बी पर हम कह देते हैं कोई भी आवेश नहीं है। कोई भी आवेश नहीं होने का मतलब इस पर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। अब इन दोनों को या तो भौतिक रूप से संपर्क में लाया जाए या किसी चालक तार से अगर जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की प्लस आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ स्थानांतरित होंगे। स्थानांतरित होने के कारण बी पर भी आवेश आएगा धनावेश। अब अगर इस चालक तार को यहाँ से हटा भी दिया जाए, हटाने पर भी बी पर आवेश रह जाएगा धनावेश। इस विधि को हम कहते हैं चालन, अर्थात किसी आवेशित चालक के संपर्क में अनावेशित चालक लाने पर अनावेशित चालक भी समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाता है। आवेशन की यह विधि कहलाती है चालन। अब अगर यूं हम यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ ऋणावेश होता, तो अगर यहाँ ऋणावेश है, फिर दोनों को किसी चालक तार से अगर जोड़ दिया गया, तो जोड़ने पर हम कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। माइनस आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी तरफ पहुंचेंगे, यहाँ पर भी अधिकता हो गई तो दूसरे पर भी आवेश आ गया माइनस। अतः आपको ध्यान रखना है, चालन में हमेशा दोनों पर समान प्रकृति का आवेश रहेगा।
अब अगली बात हम करें कि कितना आवेश जाएगा, क्या दोनों पर बराबर आवेश होगा या दोनों पर कम आवेश होगा, या आवेशित है तो आवेश पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए हम आगे पढ़े भी गए विद्युत विभव, आवेश के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली जो राशि है उसको अपन कहते हैं विद्युत विभव। अब जैसे आप कहते हो कि कोई भी एक, मान लो गर्म पानी का ग्लास या चाय का ग्लास हमने रखा और रखे रखे कुछ समय के बाद इसका तापमान कम होते होते वातावरण के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं उष्मा यहाँ से निकली और बाहर परिवेश में पहुंची। पहले इसका तापमान ज्यादा था, परिवेश का तापमान कम था, धीरे धीरे उष्मा का प्रवाह होने लगा और जब दोनों का तापमान बराबर हो गया तो उष्मा का प्रवाह होना बंद हो गया। इसी प्रकार से आवेश के प्रवाह को विभव नियंत्रित करता है। दोनों का विभव बराबर नहीं है तो आवेश का प्रवाह होगा, और जैसे ही दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। अब अगली बात हम यूं भी कहें कि पहले जैसे हम कहें इनको जोड़ने से पहले इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 है, यहां भी हमने धनावेश बना दिया और यहां भी बना देते हैं धनावेश। अब जोड़ने के बाद जैसे इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, किसी चालक तार से जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद आवेश स्थानांतरित हुआ, यहां से यहां या यहां से यहां स्थानांतरित हुआ, दोनों जगह परिवर्तन के पश्चात यहां आवेश रह गया Q1 और यहां रह गया Q2। तो यूं हम कहें ये जो बाद में आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है, ये पुनर्वितरण किस अनुपात में होगा, कौन से पर आवेश ज्यादा जाएगा, कौन से पर आवेश कम जाएगा। इसके लिए अपन एक और राशि परिभाषित करते हैं जिसको अपन कहते हैं धारिता। धारिता कहेंगे किसी भी चालक के द्वारा आवेश संग्रहित करने की क्षमता। तो जिसकी धारिता का मान ज्यादा होगा उस पर आवेश भी ज्यादा होगा, जिसकी धारिता का मान कम होगा उस पर आवेश कम होगा। यानी आवेशों का पुनर्वितरण इन धारिताओं के अनुपात में होता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे धारिता गोलीय चालक के लिए। तो गोलीय चालक की धारिता हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पहले चालक के लिए यहाँ R1 और दूसरे चालक के लिए लिख देंगे R2। अब यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो दोनों नियत मान है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से यूं भी कह सकते हैं आवेशों का पुनर्वितरण इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में। त्रिज्याओं के अनुपात का मतलब जिसका आकार बड़ा है उस पर ज्यादा आवेश होगा, जिसका आकार छोटा है उस पर कम आवेश होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे पुनर्वितरण के पश्चात Q1 का मान तो होगा Q1 की त्रिज्या या A की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याओं का योग गुणा कुल आवेश। ऐसे ही हम दूसरे पर आवेश का मान ज्ञात करें तो दूसरे वाले गोले की त्रिज्या प्लस त्रिज्याओं का योग गुणा में कुल आवेश। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल भी हम लें, यहां पर हम कह देते हैं जो गोला A है, इस गोले A पर मान लो 10 माइक्रो कूलम आवेश है, और गोला जो B है इस गोले B पर 50 माइक्रो कूलम आवेश है। अगर पहले वाले गोले की त्रिज्या 2 मीटर है और दूसरे वाले गोले की त्रिज्या 1 मीटर, अगर दोनों को चालक तार से जोड़ दिया जाए, चालन के पश्चात दोनों पर कितना कितना आवेश होगा। तो यहां से हम पहले वाले गोले की बात करें तो Q1 बराबर हम लिख देंगे पहले की त्रिज्या प्लस त्रिज्याओं का योग गुणा में कुल आवेश। यहाँ पर आवेश को माइक्रो कूलम में लिख रहे हैं, तो 2/3 गुणा में 60 कैंसिल करेंगे तो यहां से मान आएगा 40 माइक्रो कूलम। ये चालन के पश्चात पहले वाले गोले पर आवेश होगा। दूसरे गोले की बात करें तो यहां से लिख देंगे अपन 1/1 प्लस 2 10 प्लस में 50 या फिर 1/3 गुणा में 60, तो यहां लिख देंगे 20 माइक्रो कूलम। जब तक दोनों पर यह आवेश आ जाएगा इसके बाद दोनों का विभव बराबर होगा और आवेश का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। तो चालन में अब तक हमने देखा है किसी भी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाएं तो अनावेशित भी समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाए, यह विधि कहलाती है चालन। फिर हम कह रहे हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण या चालन के पश्चात आवेश किस अनुपात में होगा, तो हम कहेंगे इनकी धारिताओं के अनुपात में या इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में। जिसका आकार बड़ा है उस पर
आवेश का मान ज्यादा और जिसका आकार छोटा है उस पर आवेश का मान कम होगा। अब इसके बाद में ये तो हमने मेथड सीखा है दूसरा चालन। चालन के बाद हम एक और विधि पढ़ते हैं जिस विधि को हम कहेंगे प्रेरण। तो आवेशन की तीसरी विधि है प्रेरण, जिसको आप इंडक्शन भी कहते हैं। तो प्रेरण के बारे में हम पढ़ें। प्रेरण में हम कहेंगे दोनों के दोनों जो चालक हैं वो आपस में बिना संपर्क में आए ही आवेशित हो जाएं। जैसे यहां हम मान लेते हैं ये कोई भी एक चालक प्लेट रखी हुई है, इसको आवेशित किया गया तो यहां पर रखा हुआ है धनावेश। इसके पास में एक और हम प्लेट लाकर रख दें, जो दूसरी वाली प्लेट है, इस दूसरी प्लेट पर कोई भी आवेश नहीं है, चालक प्लेट है और अनावेशित है। अनावेशित होने का मतलब जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश। जैसे इसे इस धनात्मक प्लेट के पास रखेंगे तो यह माइनस को तो आकर्षित करेगी, तो माइनस तो इसके पास आने की कोशिश करेगा और प्लस को प्रतिकर्षित करेगी, प्लस इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर किसी भी तरीके से हम यहां से इस प्लस को हटा दें तो सेकंड प्लेट पर भी कौन सा आवेश रहेगा? माइनस। अब ये हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी स्थिति हम बनाएं। ये तो यहां हमने पहली प्लेट बना दी है, यहां पर दूसरी प्लेट हम बनाएं तो ये तो माइनस और ये प्लस। अगर इस दूसरी साइड को हम भू संपर्कित कर दें, भू संपर्कित यानी पृथ्वी से जोड़ना, और पृथ्वी को हम एक अनंत आवेश का गोला मान लेते हैं। जितना आवेश कम है माना जाता है वो पृथ्वी से प्राप्त होगा और जितना अतिरिक्त है वो पृथ्वी में पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ पर धनावेश के कारण विभव धनात्मक और यहाँ पृथ्वी का विभव 0। धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा, या यूं कहिए इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर यहाँ पहुंचेंगे तो इस सतह पर कुल आवेश हो जाएगा 0। अब अगर इस भू संपर्कित को हम यहां से हटा दें और पहले वाली प्लेट है, इस पहले वाली प्लेट को भी हम यहां से हटा दें तो सेकंड प्लेट पर कुल कितना आवेश रह जाएगा? कुल आवेश रह जाएगा माइनस। पहले ये जो सेकंड प्लेट है इस पर कोई आवेश नहीं था, अब इस पर माइनस आवेश आ गया। इस आवेशन की विधि को हम कहते हैं प्रेरण। यानी परिभाषा हम लिखें, किसी आवेशित चालक प्लेट के पास कोई अनावेशित प्लेट हम लेकर आए, अनावेशित चालक प्लेट लाने पर अनावेशित प्लेट भी यहां हम देखें विपरीत प्रकृति का आवेश, इस प्लेट पर प्लस है और इस प्लेट पर है माइनस, तो विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाए। आवेशन की यह विधि कहलाती है प्रेरण। अब प्लेट फर्स्ट की हम बात करें, इसके आवेश में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा तो इस प्लेट को अपन कहते हैं प्रेरक। तो प्रेरक प्लेट पास होने पर दूसरी प्लेट भी विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। अगर हम यूं कहें कि यहां पर प्रेरक प्लेट ऋणात्मक होती तो ये जो सेकंड प्लेट है इसमें बिल्कुल विपरीत आप कहते हैं प्लस, तो यहां आएगा और माइनस आएगा। यहां पर भू संपर्कित करेंगे तो माइनस चला जाएगा, माइनस है तो दूसरी वाली प्लेट पर पास में प्लस आएगा और दूर आएगा माइनस। भू संपर्कित करेंगे तो दूसरी प्लेट पर आवेश रह जाएगा प्लस। इस प्रकार से प्रेरक धनात्मक होने पर प्लेट ऋणावेशित होगी, प्रेरक ऋणात्मक होने पर प्लेट धनावेशित होगी। चालन में हम कह रहे थे दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आएगा और प्रेरण में हम कहेंगे दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। अब जो पहला हम एग्जांपल ले रहे थे उसी की हम बात करें। किसी भी पेन को बालों में रगड़ने पर यह कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हम कह दें, मान लो बालों में रगड़ने पर पेन पर धनावेश आ गया और कागज के टुकड़े पर तो कोई आवेश नहीं है, फिर भी आकर्षित क्यों करता है? तो यहां हम कहें माइनस तो पास आ जाएगा और प्लस चला जाएगा दूर, जिसके कारण आकर्षण दूरी कम है, अतः आकर्षण तो ज्यादा होगा और प्रतिकर्षण होगा कम। कागज का द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण यह इस कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो हम कहेंगे प्रेरण के कारण आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। अब जैसे अपने पास कोई भी एक वस्तु है, जिस वस्तु पर हमें पता लगाना है कि इस पर कोई आवेश है या नहीं है। इस वस्तु ए पर पता लगाना है, जो पास में हम वस्तु लेकर जा रहे हैं, इस पास वाली वस्तु पर हम कहेंगे धनावेश है और ये इसको आकर्षित कर रहा है। तो हम यहाँ पर दो बातें कह सकते हैं, या तो वस्तु ए पर ऋणावेश है
या हम यूं कह सकते हैं कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, प्रेरण के कारण इससे आकर्षित हो गई। लेकिन अगर ये इससे प्रतिकर्षित हो तो हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण केवल सजातीय आवेशों में ही होता है। यहां धनावेश है तो यहां भी आवेश होगा धनात्मक। तो अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो एक ही बार में कंफर्म कहा, लेकिन अगर आकर्षण है तो यहां पर हम कंफ्यूज हैं कि इस पर हो सकता है ऋणावेश भी या कोई आवेश नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम कहेंगे विद्युतीकरण यानी आवेश का पता लगाना, आवेश की प्रकृति का पता लगाना, विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण को माना जाता है। प्रतिकर्षण को क्यों माना जाता है? प्रतिकर्षण से एक ही बार में कंफर्म हो रहा है, जबकि आकर्षण से हम कंफ्यूज हैं कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। यहां तक किसी को कोई भी समस्या लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाके बताएं। और वीडियो देखने के लिए 12th और 11th की फिजिक्स पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।